बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 11 मार्च को सेनेट इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि सदारती ऑर्डिनेंस से एक तनाज़ा खड़ा हो गया है और नए सवालात ने जन्म ले लिया है। हुकूमत जो पहले ही ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात कराना चाह रही थी और अदालत इस हवाले से सदारती रेफरेंस भी सुन रही थी, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया और ओपन बैलेट के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। एक तरफ तो ये एक मशरूत ऑर्डिनेंस है जिसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से है, लेकिन दूसरी तरफ लिखा गया है कि ये फौरी नाफिजुल अमल होगा। अब सवाल यहाँ ये है कि हुकूमत क्यों इस मामले में इतनी अफरा तफरी मचा रही है? 3 साल से क्यों इस हवाले से आईनी तरमीम नहीं लाई गई? सियासी जमातों को ये एक साजिश क्यों लग रही है? अब JUIFA ने इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अहम सवाल ये कि किन आईनी बुनियादों पर यह कायम रह सकता है और ये ऑर्डिनेंस अदालती कार्रवाई पर किस तरह असरअंदाज हो सकता है। इसी हवाले से हमने हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं वो वेल नोन पर्सन है बैरिस्टर एतजाज हसन। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। एतजाज साहब, अगर हम खुफिया सेनेट इलेक्शन में खुफिया राय शुमारी की बात करें तो उसमें आर्टिकल 226 तशरीह करता है, तो सर अब ये बताइएगा कि ऐसे मौके पर जब 1 महीना रह गया है सेनेट इलेक्शन में, ये हुकूमत ये ऑर्डिनेंस लेकर आई है, तो उसके पीछे क्या मकासद है? हुकूमत के मकासद तो मैं अर्ज करता हूँ, पर मैं एक आपकी इजाजत से एक चीज पहले 2-3 जुमले जरा अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इमोशंस इस तरह के हुए हैं और सारी कौम के हुए हैं कि हम सब दुआएं कर रहे हैं मोहम्मद अली सतपारा की वापसी के लिए और बखैर वाफियत वापसी के लिए इंशाल्लाह। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हीरो है जी, और अल्लाह ताला उसको वापस किया है बखैर वाफियत, और वो उसके साथ जो साथी हैं गैर मुल्की वो भी इंशाल्लाह 3 दिन हो गए सर, रेस्क्यू किया जा रहा है, अल्लाह बेहतर करे। जी। दूसरी बात ये, अब आपसे दरवाता हूँ कि हुकूमत के क्या मकासद है। हुकूमत के मकासद तो मुझे समझ ही नहीं आए, सिरे से समझ ही नहीं आए। मैं आपको एक चीज बताऊँ, उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने एक फैसला किया जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 के तहत दरखास्त दी, और वो ये था फैसला उनका कि आईन में किसी तरमीम की जरूरत नहीं है और बिला किसी तरमीम के आईन जैसे का जैसा है, जिसको जैसे है, इसमें सेनेट के इंतखाबात खुफिया बैलेट के जरिए या ओपन बैलेट के लिए ओपन बैलेट के जरिए कराए जा सकते हैं। लिहाजा कोई आईन में तरमीम की जरूरत नहीं। इससे मातकदम के तौर पे हुकूमत चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरखास्त ये दी कि हजूर सुप्रीम कोर्ट आप एक हमें ये एक इस्तकरारिया डेक्लेरेशन, यानी एक डेक्लेरेशन दे दी कि इसमें, और ओपिनियन दे कि इसमें जरूरत नहीं है किसी आईनी तरमीम की, और आईन जिस तरह है उसी तरह उसके तहत चाहे खुफिया बैलेट हो चाहे ओपन बैलेट हो, दोनों मुमकिनात है में से है। अब ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया, वो मुख्तलिफ आईन से तरमीम की जरूरत। फिर 2 दिन बाद पता लगा कि हुकूमत ने एक आईनी तरमीमी बिल भी दाखिल कर दिया कि आईन में तरमीम करो ताकि ओपन बैलेट हो सके। अब ये तो खुला तजाद है ना, ये तो बिल्कुल एकदम तजाद हो गया, मुतजाद हो गई बात कि एक जगह सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि आईन की तरमीम की जरूरत नहीं है और आप इससे हमें वजाहत फरमा दें, और खुद पार्लियामेंट में जाके एक दरखास्त दे देते हैं, एक बिल अप्रूव कर देते हैं कि आईन में तरमीम ही थे, और उसमें यह है कि आईन में ये तरमीम होगी ताकि खुले बैलेट, ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन कराए दिए जा सके और खुफिया की जरूरत न पड़े। अब जब आपने ये कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट से तो पूछना लाजिम है कि भाई साहब आप फिर हमारे पास क्यों आए? जब आप यहाँ आके कहते हैं कि जरूरत नहीं है, उधर आप जाके पार्लियामेंट में फिर क्यों एक दरखास्त, एक बिल पास करते जिसमें तरमीम करने की ख्वाहिश है आपकी कि तरमीम करके और ओपन बैलेट की इजाजत ली जाए पार्लियामान से। हमें कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, उधर जाके आप इजाजत मांगते हैं।
ऊपर से तीसरा आ गया है वो ये ऑर्डिनेंस इस पे बुनियाद पे है, फिर रिवर्सल हो गया कि जी तरमीम की जरूरत नहीं है, एक ऑर्डिनेंस की जरूरत है। अब ऑर्डिनेंस को मैं आपको बताऊं, इन्होंने मतलब आइन में अगर पढ़ा हो ऑर्डिनेंस, मिसाल के तौर पे ये 15 तारीख को, वैसे तो पहले हो गया ये गालबन 6 तारीख को आया या 7 तारीख को आया, पर अगर ये ऑर्डिनेंस 15 तारीख को आता है और 16 तारीख को 17 तारीख को सिर्फ सेनेट उसको कलअदम करार दे देता है, एक करार था उसके पास आता अक्सरियत से पास कर देता तो वो ऑर्डिनेंस खत्म है और 4 महीने भी नहीं चलेगा। जिस दिन वो सेनेट दूसरे दिन पास कर दे, तीसरे दिन पास कर दे, जिस दिन सेनेट ने ये पास कर दी, और अक्सरियत सेनेट के इलेक्शन से पहले भी और आज भी और बाद में भी वो अपोजिशन के पास होनी है। सही। अब अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत है, अपोजिशन तो इसके खिलाफ आर्टिकल 89 में लिखा है कि जो मियाद है ऑर्डिनेंस की, किसी भी ऑर्डिनेंस की, वो 4 महीने से ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर वो 4 महीने गुजरने से पहले, ये आर्टिकल 89 में लिखा है, दोनों ईमानों में से कौमी असेंबली या सेनेट कोई एक ईमान उसके बाद उसके खिलाफ सादा अक्सरियत से ठीक करारदाद पास कर दे उसके खिलाफ, हाँ, तो वो खत्म है, ऑर्डिनेंस उसी वक्त से खत्म है। अच्छा, ठीक है। तो ये तो समझ नहीं आई ये ऑर्डिनेंस किस लिए उन्होंने पास किया है। हाँ। ये तो उड़ा देगा। एतजाज साहब, आज आपको भी पता चला होगा कि एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें 2018 के सेनेट इलेक्शन के हवाले से बोली और मंडी के हवाले से आपने देखा होगा। वो वीडियो में बोल तोल और बोलियां लग रही हैं, इस तरह की एक वीडियो वायरल हुई है। तो सर, अब सवाल यहाँ ये हो रहा है कि क्या पीटीआई हुकूमत जो है वो इतनी ज़्यादा खौफजदा हो चुकी है कि सबसे बड़े ऐवान में इस वक्त सबसे बड़ी मंडी लगने जा रही है। 2018 में जो वीडियो वायरल की गई है उसमें उनके 20 MPs थे जो कि मतलब दूसरी पार्टी में चले गए थे या सेनेट उन्होंने अपनी बोलियां लगवा ली थी। क्या इस वजह से हुकूमत खौफजदा है अभी? बात क्या है कि जहाँ तक तो ताल्लुक है, खौफजदा तो यही होगी, तो यकीनन होगी अगर उसके 20 MPs गए हैं और वो वीडियो से उसका सबूत मिल गया है कि वो 20 MPs गए हैं, तो यकीनन हमारे पर अगर गए हो 20 MPs तो हम भी खौफजदा होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कभी भी इस तरह MNA या MPs नहीं गए। एक दफा गए हैं, ये जब मुशर्रफ ने पेट्रियट बनाई थी तो 10-11 हमारे खिसक गए थे, लेकिन ये इस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग में कभी हमारा MPA या MNA गया। पर अगर ये है, अगर वो वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है और दुरुस्त है, फिर तो मैं मतलब है ये इस्तदा करूंगा जो PDM के प्रेसिडेंट है मौलाना फजल रहमान से भी, और जो मेरी पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, कि ये इस पे नजरसानी करें। ये हमने जो पोजीशन ली हुई है कि सीक्रेट बैलेट ही होगा, अगर सीक्रेट बैलेट से वो सीन बनेगा और इस तरह पैसे जा रहे होंगे और अरब रुपए, वो कहते हैं कि कितने 1 अरब रुपया उस वक्त ट्रांसफर, ये वीडियो में जिसने दिखाया ट्रांसफर हो रहा है, तो ये सीरियस है, ये बिल्कुल सीरियस है। सर, आप क्या बताते हैं, माजी में क्या आज तक ऐसा कोई कानून साजी की गई है इतनी जल्दबाजी में, जबकि 1 महीने रह गए सेनेट इलेक्शन में? और दूसरा सवाल ये मेरा सर, कि आज तक ऐसी कानून साजी हमने जो देखी नहीं है, ये कि एक तरफ अदालत में जो है वो मतलब सदारती रेफरेंस अदालत सुन भी रही है और हुकूमत जल्दबाजी में एक ऑर्डिनेंस भी ले आती है और एक तरफ कहती है कि इसको मशरूत भी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं फौरी नाफिजुल अमल भी हो। ये 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहे हैं इस स्टेटमेंट में? ऑर्डिनेंस तो उन्होंने मेरा ख्याल है आर्टिकल 89 पढ़ा ही नहीं है, और ये कुछ इस तरह हुआ है। आर्टिकल 89 में अगर अक्सरियत आपके पास नहीं है सेनेट में, मिसाल के एक ईवान में, और उस ईवान में बैठी हुई अपोजिशन आपको उस ऑर्डिनेंस को फूंक मार के उड़ा सकती है, तो वो क्या ऑर्डिनेंस है, किस तरह चलेगा? उसके तहत इलेक्शन किस तरह हो ही नहीं सकते।
ठीक है, तो सर वो तो उड़ जाएगा। हुकूमत को तो ऑर्डिनेंस जारी करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन अदालत के एक रिमार्क्स पे मैं आपसे उससे जस्टिफिकेशन चाहूंगी सर। उन्होंने ये कहा है कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये मफरूजाती उसूल पर बनाया गया है। टेक्निकली ये रिमार्क्स क्यों दिए गए? किसने कहा? ये अदालत ने। अदालत के रिमार्क्स तो मैं नहीं हुए। अदालत हर किस्म के रिमार्क्स देती है, बाद में फैसला कुछ और दे देती है। अच्छा। अदालत के रिमार्क्स को हम बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। मेरा तजर्बा 55 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, 52 साल से। तो ये अदालतें ऑब्जर्वेशन कुछ देती है और अक्सर औकात फैसले उसके बरक्स हो जाते हैं। तो इनको नहीं, मैं उसको नहीं, पर ये चीज तो मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती। एक ऑर्डिनेंस रेत की दीवार खड़ी करने की हुकूमत को क्या जरूरत है? हुकूमत का बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जो उन्होंने ये निकाला दिया है, या जिसने भी दिया है ये जो वीडियो है, ये ज्यादा इफेक्टिव दलील है। ठीक है। अच्छा सर, अब जरा आपने टेक्निकली तो बात की, बस लास्ट क्वेश्चन जो मैं आईनी हवाले से आपसे पूछना चाहूंगी सर, ऑर्डिनेंस का अदालती कार्रवाई पे कोई फर्क असर पड़ सकता है? नहीं, कोई नहीं पड़ सकता। ऑर्डिनेंस का वो अदालत ने अपना फैसला देना है, ओपिनियन देनी है। अगर ऑर्डिनेंस निकल आया तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा सर, कल हुकूमत ने चाहे ये किया हो, हुकूमत की नीयत इससे ये नजर आती है कि अदालत पे असर अंदाज होने की, पर वो असर अंदाज नहीं हो सकते ऑर्डिनेंस करके। तो सर कितने चांसेस हैं कि ये ऑर्डिनेंस कलअदम भी हो सकता है? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो एक चिड़िया का पर है जो फूंक मारे उड़ जाएगा। सेनेट में जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने फूंक मार दिया और इससे खत्म हो जाना। आर्टिकल 89 में लिखा हुआ है कि किसी एक हाउस में अगर अक्सरियत और करारदाद ऑर्डिनेंस के खिलाफ हो जाए, ऑर्डिनेंस उसी लम्हे कलअदम हो गया, मनसूख हो गया। ठीक है। अच्छा सर, अब जरा चूंकि आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एसोसिएशन है, तो थोड़ा मैं पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूंगी। सर, ये पीडीएम तहरीक को आप किस तरह देखते हैं, और क्या आप समझते हैं कि वाकई ये तहरीक इसलिए बनी है कि ये अवामी मसाइल के हल के लिए हो, या इस पीडीएम का एजेंडा कुछ और है आपकी नजर में? देखो शाजिया, मेरा पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक नहीं है, मेरा पीपल्स पार्टी ही से ताल्लुक है। और मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम के जरूर मकासद होंगे कि जमहूरियत बहाल हो, और इससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है इन मकासद से। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, ये मैंने आपके जरिए मतलब है ये समझता हूँ कि ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो वीडियो आई है जिसमें खुले बंदों तो नहीं, खैर खुफिया तौर पे, बट इतनी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और वहाँ मतलब है पैसा गिनती होके और जा रहा है, और ये इसलिए ये मुमकिन हुआ कि ये वोट सीक्रेट है, खुफिया वोट है। तो सर ये अच्छी बात नहीं, अगर हुकूमत ये ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है और हुकूमत जो है वो ओपन बैलेट कराना चाह रही है इस इलेक्शन को, सेनेट इलेक्शन को, तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि इतनी बोलियां लगती रही, हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, आप भी बता रहे हैं। तो सर अपोजिशन क्यों इससे इख्तिलाफ कर रही है? देखो, हुकूमत ने तो हर तरीका, जो एक चीज होती है ए थिंग टू बी डन, एंड दूसरी उसके साथ होती है कि थिंग टू बी डन इन द प्रॉपर वे। अब अगर ये हुकूमत मतलब है ये इस वजह से ऑर्डिनेंस को ला रही है, आप खुद कह रही है कि हमारी सोचा ये अक्सरियत नहीं है कौमी असेंबली में और सेनेट में आईनी तरमीम पास कराने के लिए, आईनी तरमीम पास कराने के लिए, तो वो अब आईनी तरमीम अब ये जो हुकूमत की जो कंफ्यूजन है ये वजह से। लेकिन मैं आपकी से ये कहूँगा, मैं इस बात पे मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे बड़ी दलील हमारे सामने वोट खुफिया होने की है कि बीबी शहीद ने और नवाज शरीफ के साथ जो समझौता किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का 12 मई 2006 लंदन में, उस पे
वाज़ेह तौर पे लिखा था और बड़ी उसकी दलाइल भी दिए थे कि क्यों हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए और पैसे की रेल भेल की को रोकने के लिए, कि तदारक के लिए, इंसदाद के लिए ओपन बैलेट होना चाहिए सेनेट में। तो दलाइल है ये, लेकिन ये जो है वीडियो जो आई है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ठोस दलील और ठंडा सांस लेके इसके बारे में हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि वो हाथ बढ़ाए अपोजिशन पे एक तरफ इस वक्त इस वीडियो के साथ जेन्युइनली भेजे ये वीडियो मौलाना फजल रहमान को, बाकी लीडर्स को भी और ये बताए कि जी ये आप देख लें और इससे आप फैसला नजरसानी करें अपने फैसले पे। तो ये हुकूमत को भी चाहिए इस किस्म की। तो एतजाज साहब, ये 3 साल हुकूमत ने निकाल दिए, कोई कानून साजी नहीं की गई, ना अपोजिशन के साथ कोई मुशावरत की गई है। अब अपोजिशन से भी बात करें तो वो भी किसी किस्म के कानून साजी से हाथ खींच रही है। सर ये मैटर तो इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, वो इम्कानात है, प्रिंसिपल लोग हैं सारे, पीडीएम के भी क़यादत जो है पढ़े लिखे और सारे सब गवर्नमेंट में भी और पीडीएम में भी मुहब्बे वतन लोग हैं बहुत सारे। और ये क्यों नहीं सोचेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? वो वीडियो तो एक बहुत ग्राफिक, बड़ा वाज़ेह सबूत और मिसाल है ना, उससे तो मतलब है शर्मिंदा होता है आदमी। तो एतजाज साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी बेनजीर भुट्टो को शहीद की, कि मिसाक जमहूरियत में उन्होंने भी ये बात की थी। अब अदालत में ये मामला है, लेकिन शो ऑफ हैंड तो मिसाक जमहूरियत में एक मुत्तफ़िका हमें पॉइंट भी नजर आया। अगर आज पीटीआई ये कर रही है तो आप नहीं समझते कि तमाम अपोजिशन जमातों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए? तो कह रहा हूँ आप इस बात को पीटती जाए दोबारा। मैं कह रहा हूँ कि पेशेवर बिलखसूस और सीडी के भी पेशेवर ये इस पर नजरसानी करनी चाहिए मेरे ख्याल में पीडीएम की क़यादत को। अच्छा। और फैसला तो जो वो करेंगे उसकी पाबंद होंगे, चलाते हैं और सब पाबंद हो गए जो पीडीएम में है, लेकिन उनको इससे एक दफा फिर देखना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ी वाज़ेह किस्म की, बड़ी शर्मनाक किस्म की वीडियो है और उससे तो बतौर सियासतदान आदमी जरा मतलब है परेशान हो जाता है। ठीक है। अच्छा सर, पीडीएम में जितनी जमातें, ये बड़ी जो जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआईएफ है, इनमें किसी भी मामले में कंसेंसस हमें डेवलप होता नजर नहीं आता है। इत्तेफाक राय किसी भी चीज में नहीं है, चाहे वो इस्तीफों का मामला हो, लॉन्ग मार्च का मामला हो। अब तो तमाम जमातें पहले ज़िमनी इलेक्शन के लिए भी तैयार हो गई हैं और सेनेट इलेक्शन के लिए भी तैयार हो गई हैं। तो सर इस चीज का हुकूमत कितना फायदा ले रही है? ये क्या है, इत्तेफाक नहीं है, ये तो मैं नहीं मानता। इत्तेफाक है, ये होता है कि पीडीएम के इजलास से पहले अपनी अपनी राय होती है। मैंने जो देखा, अपनी राय होती है, पीपल्स पार्टी की राय है कि हमने इलेक्शन लड़ना, जेयूआई की राय है कि हमने बाइकआउट कर देना, नून लीग की राय हमने इस्तीफा देना, बस दे डिसाइड कि इस्तीफे भी नहीं देना, इलेक्शन भी लड़ना। पर जब फैसला आता है पीडीएम का, फिर वो मुत्तफिका ही होता है। ठीक है, लेकिन सर एक चीज जो बड़ा नोटिस किया गया है कि आज की पीपल्स पार्टी में हमें वो फेसेस नजर नहीं आ रहे जो भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी उनके साथ खड़े होते थे उस वक्त। आप नहीं नजर आते हमें, और भी दीगर लोग नजर नहीं आते। सर इसकी क्या वजूहत है? मैं कितना नहीं नजर आता, मैं जी एतजाज साहब, मैं किस तरह नहीं नजर आता, मैं तो मौजूद नहीं, उस तहरीक का हिस्सा नहीं बनते। आज जिस तहरीक का हिस्सा बनी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस तहरीक में आप लोग नजर नहीं आते सर। इस तहरीक में हम आते हैं कोविड की वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा। इन जलसों में ये एक बड़ा हुआ है और मेरी जो उम्र है उस पर मुझे डॉक्टर इजाजत नहीं देते, लेकिन भुट्टो के मानने और साथ देने वाले यहाँ आप देखें कि कितनी अहम रोल किरदार अदा कर रहे हैं। कमर जमान खैरा, चौधरी मंजूर और दीगरान, वो हसन मुर्तजा, ये सारे जियाले हैं
बीबी के और भुट्टो के। इसी अच्छा, तरह से आप समझते हैं कि चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त जो फैसले ले रहे हैं वो सही फैसले ले रहे हैं, सही डायरेक्शन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रही है? कंसेंसस से जा रही है। वो सही और गलत तो तारीख बताती है, कुछ गलतियां भी हो सकती है और लेकिन वो तो तारीख बताती है, पर कंसेंसस से चल रहे हैं। और बिलावल भुट्टो साहब ने इस्तीफा ना देकर जो है बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया है, या जो क्रिटिसाइज उन पे किया जा रहा है कि सिंध हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा, ये यही वजह थी? नहीं, देखो, इस्तीफे देने तो वॉकओवर देना, इस्तीफे दे देते तो सिंध हुकूमत तो एक ज्यादा बात है। पहली बात है कि सेनेट में फिर पीटीआई 100% आ जाती, 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब करवा लेती। इसका तो सोचा नहीं था पीडीएम की बाकी लीडरशिप। ये तो चेयरमैन बिलावल ने उनको इदराक कराया इस बात का। तो फिर कंसेंसस जो चेयरमैन बिलावल की राय थी उस पे हो गया। ठीक है, लेकिन हम पार्टी में बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जमहूरियत है, राय की आजादी। मैं अपनी राय दे रहा हूँ ना। ठीक है, कि सीओडी के तहत और इस वीडियो के तहत जो फैसला भी अगर हो गया है, पीडीएम ने कर लिया है, तो उसकी नजरसानी करने की उनको करनी चाहिए। ठीक है, अब ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। लेकिन आप समझते हैं एतजाज एहसन साहब के सिंध हुकूमत जो है इतने अरसे बरसर इक़्तिदार है, कराची का जो हाल बंद हो चुका है, सिंध का जो हाल हो चुका है, आपने देखा है यहाँ पे कितनी तबाही मची है। आप समझते हैं कि ये सही डिलीवर कर रही है पीपल्स पार्टी सिंध में? मैं तो जो देखता हूँ, मैं तो इसको काफी कॉम्पिटेंट समझता हूँ मुराद अली शाह को। ये और कि वफाकी हुकूमत उसके मतलब है एक हरीफाना ही और किरदार अपनाया हुआ है उसके, और ये लोग फैसला करेंगे वोट जब होंगे कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है। ठीक है, एतजाज एहसन साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।